ओम शांति। मुरली तारीख 13/10/2023। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुर्दाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। कितने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे है तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई कह न सके कि धैर्य रखो, क्योंकि अधैर्य को भी धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधैर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते अब धैर्य कर रखो। बाप के माँ बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वो आते रहते हैं। सबका सदगति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। ये है दुख की दुनिया। बच्चे समझते अभी हमारे मुक्ति जन्मुक्ति के दिन, वहाँ कलयुगपति दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी कर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए, अपने सुखधाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय नशा रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद और कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार? भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है, कोई सर्विस करते, कोई तो डिस सर्विस भी करते। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो न हो, पुरुषार्थ करते भविष्य स्वराजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, यह तो बुद्धि में से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आँखों से फिर भी ये देखेंगे राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती बराबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराए। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वो दैगुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे ज़्यादा नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूँ तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं, सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़िया देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वतंत्र चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर जाकर भी होंगी। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है।
बाप कहते जितना हो सके उस पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजे पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल पहले वाला है वह साक्षी वो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व तो लगा हुआ है। ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं? हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज़ है, सी दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते, वो तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है। अपने रहने के लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, ये तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह शरीर का बाप। तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो ज़रूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है। ड्रामा अनुसार जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें ज़रूर कल्याणी होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याणी है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर न चल अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करें? कदम कदम पर आए पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसा नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं हैं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं। बैरिस्टरी की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है। यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर में माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो। कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मतें मरना मदद खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना तो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी ये पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है।
तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती है। एक दो को जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया या गया। तुम्हारे तो थोड़े जन्म की बात है, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम थोड़े जन्मों को जानते हो, चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वो थोड़े बन सकेंगे, उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता है। श्रेष्ठ उन्नों को ही कहा जाता है, वह तो सत्युग में ही होते। उन्नों के चित्र भी है, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हाजुर है, भगवान भी हाजिरा हाजुर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेंगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं। ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है। चलते चलते फाँ हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो कालों का काले का काले बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा एकदम काला मुँह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. योग बल से पति दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। 2. श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भवो। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति से सदा सहयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।